देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहां पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था। बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं वो। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चतुर्वेदी आज आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाला हूं पश्चिम बंगाल के बारे में। ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि ये किसान आंदोलन का मुद्दा उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं या उन लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे तक ये न्यूज़ निकाल के ला रहे हैं। बात है पश्चिम बंगाल की, जगह है संदेश खाली। वहाँ की महिलाओं के साथ ऐसी दुर्गति हुई है ममता बनर्जी की सरकार में। वहाँ के सांसद विधायक के गुंडों ने मिल करके ऐसी यातनाएं दी हैं महिलाओं को कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनके साथ क्या क्या बर्बरताएं हो रही हैं। दोस्तों, बहुत ही गंदा एक तरीके से मानवीय व्यवहार जिसको कहते हैं, बहुत ही भद्दा तरीके से उनके साथ किया गया। आज महिलाएं जब खुद से आज उसका विरोध कर रही हैं, तब ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो सोचिए कितने सालों से ये लगातार ये अत्याचार होता रहा है हिंदू महिलाओं के ऊपर, केवल हिंदू महिलाओं के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर नहीं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो उन सभी न्यूज़ वालों को मैं धन्यवाद दूंगा। बांग्ला न्यूज़ चैनल हैं जो इतनी हिम्मत जुटा करके वो न्यूज़ निकाल के बाहर ला रहे हैं, लेकिन हमारे किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पर नहीं चलाया जा रहा है। किसान आंदोलन का मुद्दा ही दिखा रहे हैं। हकीकत क्या है आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद बात करते हैं। স্বামীকে খুব বাজে ভাষায় গালাগালি করে, আমাকে চিরতহানি করার হুমকি দেয়। বলছে ওকে কলেজে পড়াতে হবে না, আমার সঙ্গে কাজ করুক পার্টির সঙ্গে। পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর। দিনের পর দিন চলেছে। শেখ সাদার কিন্তু মুসলমান মহিলাদের ডাকে না, হিন্দু মহিলাদের ডাকে। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? नहीं, हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। শেখ সাদার নিরাপত্তা চাই, শান্তি চাই গ্রামে। পুলিশ ওখানে আমার চুল ধরে টেনেছে, যে যা আমাকে কিল মেরেছে পেটে। কাউকে ভালোবাসি না, যে আসবে সেই লুটে পাটা খাবে, কেন খাবে? तो आप लोगों ने क्लिप देखी। इसमें क्या है, भाषा अलग है, बंगाली भाषा है, हिंदी में नहीं है, इसलिए हिंदी न्यूज़ चैनल इसको कवर नहीं कर रहे। इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी इसमें कवर नहीं कर रहे। वो कवर क्या कर रहे हैं? किसान आंदोलन। ममता बनर्जी की सरकार में स्त्रियों की सुरक्षा की हालत आप खुद सोचिए कि वहाँ के क्या करते थे। रात के समय हिंदू बाहुल एरिया में आ करके उनकी बहू बेटियों को उठा ले जाते थे और जहाँ उनकी पार्टियाँ या जिस नेता के यहाँ डिमांड होती थी वहाँ पे उनको सप्लाई करते थे। अब आप लोग खुद सोचिए, क्या ये बड़ी मात्रा में हो रहा था, बड़ी तादाद में हो रहा था। तो उस एरिया की जब सब पर बीती, तब एक साथ जुट होकर के उन्होंने इसका विरोध किया। पुलिस प्रशासन तो वैसे ममता जी की मानता है। आप लोग जानते हैं बंगाल में क्या हाल है। तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में पश्चिम बंगाल का इतना बुरा हाल कर दिया कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या परिस्थिति है वहाँ पर। मुसलमानों के तलवे ही चाटने का शौक है, तो आप लोग चाटो, लेकिन कम से कम ऐसी राजनीति मत करो कि एक समुदाय के लिए आप सब कुछ झोंक दो और एक समुदाय के लिए आप कपड़े तक उसके छीन लो। ऐसी राजनीति आपको किस जगह ले जाएगी, भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं अपनी जनता से कहना चाहूँगा, मैं अपने भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि समय आ गया है। सभी हिंदू भाई बहनों में मैं सबको इंक्लूड करता हूँ, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, सारी कम्युनिटी एक को छोड़ के, जिसके तुष्टीकरण के चक्कर में ये सारी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, उसको छोड़ करके मैं कह रहा हूँ समय आ गया, एकजुट हो जाओ, वरना
आने वाले समय में आप लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। आपकी सुनवाई भी कहीं नहीं होगी। आप लोग, वो लोग जानते हैं कि एक पक्ष के पीछे भागेंगे। यहाँ तो हिंदू बटा है जातिवाद में, और जाति के चक्कर में उनको हिंदू वोट देता चला आया है। चाहे तो वो डर से दे रहा है, चाहे वो मुसलमान एक संगठित होकर के अगर वोट दे सकता है, क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम लोगों को भी करना चाहिए कि एकजुट होकर के अपने राष्ट्र हित के लिए, अपनी मानवता के लिए, और ये हमारे साथ ना हो या हमारे पीढ़ियों के साथ ना हो, उसको ध्यान में रख करके ऐसी राजनीति करने वालों को कतई वोट नहीं देना चाहिए। राष्ट्र हित के लिए वोट कीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि सच में भारत हमारा महान रहे। अन्यथा ये भी सेकुलरता के नाम पर आप लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ हमेशा होता रहेगा और आप लोग ही पिसेंगे। ये याद रखिएगा, हम लोग ही पिसेंगे। ऐसी राजनीति जो करता है उसको कतई आप वोट मत दीजिए। बहकावे में मत आइए। चुनावी लालच के टाइम पे आपको फ्री की रेवड़ियाँ इतनी मिलेंगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन उसके चक्कर में वो सारा फायदा किसी अन्य को मिलेगा। आप लोगों को मुख्यतः 10 से 20% में ही फायदा मिलेगा जिनके पास चुनावी पहुंच है। अदरवाइज आपका शोषण ही होगा। तो अभी भी समय है, सुधर जाइए, अन्यथा आने वाली परिस्थितियां आपके लिए बहुत भयानक होने वाली हैं। क्या दशा है, चुनावी माहौल है, किसान आंदोलन के चक्कर में उस न्यूज़ को कवर नहीं किया जा रहा है। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप सरकार पर दबाव बनाएं, ताकि या न्यूज़ चैनलों पर दबाव बनाएं ताकि उस तरह की न्यूज़ों को भी कवर किया जाए जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में घटित होती हैं। एक मुसलमान मरता है, सारे न्यूज़ चैनल उसके घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ न्यूज़ अच्छी मिलेगी, भड़काने वाले अच्छे मिलेंगे, सरकार से सवाल पूछने वाले अच्छे मिलेंगे। लेकिन हिंदू बाहुल क्षेत्र में या हिंदू महिलाओं के ऊपर या हिंदू के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो कोई पूछने वाला नहीं है पश्चिम बंगाल में। वो लोग आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहां पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। वो आंदोलन बंद करने के लिए ये 144 लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान वह उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है। और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को ही गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है, आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं है। नहीं, बैठकें रखता था, रात को फोन करता था, काम करवाता था। हाँ हाँ, क्या क्या काम करवाता था वो? पार्टी का जो काम होता है यहाँ पे, जो पार्टी ऑफिस साफ करवाना हो, स्कूल जैसे कोई कैंप लगनी है तो साफ करवाना हो, जो हमारा फुटबॉल जो ग्राउंड था वो साफ करवाना हो। वो ग्राउंड हमारा सार्वजनिक था, अब वो शेख शाहजहां नाम फुटबॉल की नाम से हो गया है। वहाँ पे किसी का आना जाना बंद करवा दिया। वहाँ पे चारों तरफ जो हम पेड़ पौधा लगा हुआ था जो पंचायत से, वो सारे पेड़ पौधा काट लिया गया। वो लेके अपना खुद का घर का फर्नीचर बनाया गया है। जैसे यहाँ लड़कियों को बयानबाजी आ रहा था, यहाँ से जो महिलाएं हैं सुंदर दिखने में हैं, क्या हाँ 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 हाँ, उन लोगों के साथ क्या क्या होता उनके साथ वो लोग आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। आप
सब चाहते हैं कि हम पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। नहीं, किस तरीके से उन लोग, जैसे उसका हस्बैंड है उसके सामने उसको लेके जाता था। हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। तो बोलने का हिम्मत नहीं करता था कोई? नहीं, बोलने की हिम्मत कैसे करेगा? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? किसी का कमर तोड़ दिया है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया जाता हाँ हाँ हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहां पे अंदर। और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा, कल जो 144 कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको उठा दिया था, हाँ। फिर से आज इम्प्लीमेंट कर दिया है। हाँ। इसके बारे में आप लोगों का क्या बोलना है? हम नहीं चाहते थे 144 रहे, हम नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो फिर ये लोग क्यों किया? ये लोग हमारा आंदोलन जो है चल रहा है, जमीन नारी के ऊपर अत्याचार लेके जो आंदोलन हम लोग रास्ते पे उतर गए, वो आंदोलन बंद करने के लिए ये 144 लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। जरूरत पड़े तो जो हम तोड़ देंगे ये। अच्छा, कल टीएमसी सरकार के तरफ हम से हम 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 कोई पार्टी के लिए नहीं, हम आम आदमी हैं। हम किसी भी पार्टी की तरफ से हम बात नहीं। जो भी आंदोलन में आए वो हर पार्टी का है, चाहे वो टीएमसी के, यहाँ पे कोई पार्टी है ही नहीं, सारे टीएमसी है। जो यहाँ पे बीजेपी का एक एक कर्मी था, उनकी वाइफ को भी टीएमसी में वोट दिया गया जबरदस्ती। अच्छा, ये कल मंत्री आके बताया जो आपका जो रोजगार है जो उन्होंने नहीं दिया है वो आपको दिया जाएगा। नहीं, वो देने से क्या होता है? हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए। वो मिलेंगे दोबारा से? जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था? नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रंजू, और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहता है, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। इतने दिन हो गया है अभी, उसके बाद पुलिस के ऊपर आप लोगों का भरोसा आया है? नहीं, हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो पारुल सुल्ताना बोल के जो आया है आप लोगों से बात करने के लिए, सब कुछ रिपोर्ट लिया, कुछ हुआ है उसमें? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग किस सिचुएशन में है? अभी हम क्या चाहते हैं? हम तो डरे हुए हैं, प्रशासन के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, आगे भी करेंगे जब तक ये शाहजहान पकड़ा ना जाए। तो आप लोग को लगता है शाहजहान ये पुलिस वाला पकड़ेगा क्या? आधा सामरिक बाहिनी पकड़ेगा? आप लोग ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहान को। तो सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग एकत्रित हो जाइए, वरना समय बहुत खराब आने वाला है। आप लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।